बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ख़रीद व फ़रोख्त से मुताल्लिक़ बुनियादी उसूल, इस बारे में हम कई वीडियोज़ में बात कर रहे हैं और अब तक हम कई मौज़ूआत पर बात कर चुके हैं। यानी बै किसे कहते हैं और माल किसे कहते हैं, बै के लिए बुनियादी शराइत क्या क्या हैं, इसी तरह बै की कितनी किस्में हैं, इस बारे में भी हम 3 वीडियोज़ इससे पहले बना चुके हैं। वहाँ पर हम जान चुके हैं कि प्रोडक्ट के लिहाज से बै की कितनी किस्में हैं, प्राइस के लिहाज से बै की कितनी किस्में हैं। इसी तरह एक और चीज़ हम देखे थे फुलफिलमेंट के लिहाज से, यानी जिसमें जो है ना कभी इंस्टेंट डिलीवरी होती है, कभी लेटर पेमेंट होता है वगैरह। फुलफिलमेंट के लिहाज से बै की कितनी किस्में हैं ये भी अब जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे आउटकम यानी रिजल्ट के लिहाज से बै की कितनी किस्में हैं। तो देखिए, जब भी आप कोई सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट करते हैं तो उसका कुछ आउटकम होगा। तो जब हम उस आउटकम को देखेंगे तो बै की 5 किस्में हैं। सबसे पहली किस्म है सही यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये उस वक्त होता है जब सारे कंडीशंस आप फुलफिल कर रहे हैं, कोई भी उसमें ऐसी चीज नहीं है जो बै के मेन कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट है, कोई भी उसमें गलत शर्त नहीं है, उसमें माल भी है, ईजाब व कबूल भी सही हुआ है, किसी भी किस्म का धोखा नहीं है, सारी चीजें सही हैं, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट 100% वैलिड हो जाएगा। इसे हम सही कहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अब आप दोनों उस चीज के मालिक बदल जाएंगे। यानी मैं कोई चीज खरीद रहा था, तो जो चीज अब मैं खरीद लिया हूं उसका मालिक मैं बन जाऊंगा, और जो सामान या जो प्राइस मैं सामने वाले को दिया हूं उसका मालिक वो बन जाएगा। यह है बै की एक किस्म सही। बै की दूसरी किस्म होती है आउटकम के लिहाज से, उसे हम कहते हैं बातिल। बातिल का मतलब यह होता है कि इनवैलिड, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है, इनिशिएट ही नहीं हुआ है। इसकी मिसाल ये हो सकती है कि जो प्रोडक्ट है या जो प्राइस है, प्रोडक्ट या प्राइस में से या फिर बायर एंड सेलर में कोई ऐसी खराबी हो, कोई ऐसी चीज हो जिस पर शरीयत ने पाबंदी लगाई है। फॉर एग्जाम्पल, एक मुसलमान अगर शराब बेचे या एक मुसलमान अगर पोर्क बेचे, इसी तरह कोई इंसान को ही बेच दे, सिरे से जायज ही नहीं है। तो इसमें यह हो रहा है कि जो प्रोडक्ट है या जो प्राइस है वो वैलिड ही नहीं है, तो बै का कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट ही नहीं होगा। जब इनिशिएट ही नहीं हुआ तो ओनरशिप भी चेंज नहीं होगी, और ऐसा करने की वजह से इंसान गुनहगार होगा। तो लिहाजा बै की दूसरी किस्म बातिल है। बातिल बै मुनाकिद ही नहीं होती है, अगर कोई ऐसा करता है तो वो गुनहगार होगा। अब आउटकम के लिहाज से बै की तीसरी किस्म है, उसे हम फासिद कहते हैं। फासिद के माने भी इनवैलिड के हैं, वॉइड। इसमें थोड़ा सा फर्क है। बातिल में बै इनिशिएट ही नहीं हुई थी। अब यहां पर यह होता है फासिद में बै तो इनिशिएट हो जाएगी, लेकिन एक्सटर्नल कंडीशन ऐसी है जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कोई घर खरीदूं, आप ये शर्त लगा दें कि आप इस वक्त पैसे दे दें, मैं आपको घर की डिलीवरी 2 महीने के बाद दूंगा, 2 महीने तक घर में मैं ही रहूंगा। तो देखिए, बै में जो असल चीज है वो ये है कि खरीदने वाला जो चीज खरीद रहा है वो उसका उसी वक्त मालिक हो जाएगा, बेचने वाला जो चीज बेच रहा है वो, यानी दोनों चीजों का फुलफिलमेंट इंस्टेंट हो जाना चाहिए। अब मैं घर खरीद रहा था तो घर की चाबी मुझे मिल जाना चाहिए, घर अब उसका मैं मालिक हो जाना चाहिए, और पैसे जो बेच रहा था उसके पास चले जाने चाहिए। अब इसमें एक्सटर्नल कंडीशन लगाई गई है कि भाई 2 महीने तक मैं ही रहूंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स के नेचर के अगेंस्ट है। बै के कॉन्ट्रैक्ट का मकसद तो ये था कि ओनरशिप चेंज हो जाए, पोजीशन चेंज हो जाए, लेकिन यहां पर यह हो रहा है कि एक इजाफी एक्सटर्नल कंडीशन लगाई जा रही है कि उसमें मैं ही रहूंगा। तो ये कंडीशन की वजह से असल कॉन्ट्रैक्ट तो इनिशिएट हो गया था, ये एक्सटर्नल कंडीशन आकर के इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड कर देगी। अब अगर हम इसको सही करना चाहते हैं तो हमें ये कंडीशन खत्म करना होगा। अगर हम ये कंडीशन खत्म नहीं करते हैं तो फिर गुनहगार होंगे, क्योंकि बै फासिद जब होती है तो एक मुसलमान के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को नलीफाई करना, खत्म करना जरूरी है, वरना वो गुनहगार होंगे। इसी तरह अगर खत्म नहीं करते हैं
और फिर पोजीशन ले लेते हैं, यानी 1 महीने के बाद ही से या कुछ दिन के बाद पोजीशन ले लेते हैं, तब फिर कराहत के साथ, यानी गुनाह तभी भी होगा, नापसंदीदा अमल तभी भी होगा, लेकिन अब मालिक बन जाएगा, यानी ओनरशिप अब चेंज हो जाएगी। इस ओनरशिप को शरीयत कंसिडर करेगी कि हाँ ये लीगल ओनरशिप है ये चीज। तो पहली किस्म थी सही, दूसरी किस्म थी बातिल, तीसरी किस्म थी फासिद। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि बातिल और फासिद में क्या फर्क है। तो बातिल और फासिद में बुनियादी फर्क है, दोनों एक चीज नहीं है। यहां पर इसका जो फर्क है वो बास फुक़हाए किराम के नजदीक उतना मलहूज नहीं है, लेकिन फुक़हाए अहनाफ के यहाँ इसका फर्क मलहूज है। और एक और चीज, इस फर्क का जो फायदा सबसे ज्यादा हमें देखने में आता है वो इस्लामिक फाइनेंस में बहुत देखने में आता है। अगर कोई इस पर यानी फासिद और बातिल पर और जानना चाहते हैं तो शेख मुस्तफ़ा ज़रक़ा की इस मौजू पर किताब है, वो देख सकते हैं। अब बै की जो चौथी किस्म है यानी आउटकम के लिहाज से वो मौकूफ। मौकूफ का हम आसान तर्जुमा कह सकते हैं पेंडिंग, यानी कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट तो हो गया है लेकिन अभी ओनरशिप पेंडिंग में है, यानी इस ओनरशिप को इस स्टेज पर शरीयत कंसिडर नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है 10 साल का 11 साल का, वो अगर कोई चीज किसी को बेच दे तो होना तो ये चाहिए था कि वहां पर बच्चा ही उसका मालिक था, वो चीज बेच रहा है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो रहा है और जब डिलीवरी भी हो रही है तो पूरी बै हो जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि बच्चे नासमझ होते हैं और बाप को हक दिया गया है, शरीयत ने बाप का हक तस्लीम किया है, तो ऐसी सूरत में इस सारी बै को मौकूफ पेंडिंग में रखा जाएगा वालिद की इजाजत पर। जिस मोमेंट पर उस बै को वालिद इजाजत दे दें, यानी बच्चे के जो फादर हैं वो कह दें कि ठीक है, तब वो ओनरशिप ट्रांसफर मानी जाएगी। अगर वालिद नहीं मानते हैं तो यहां से ये बै खत्म हो जाएगी, यानी इनवैलिड हो जाएगी, और अगर वो मान लेते हैं तो फिर वैलिड हो जाएगी और उसके बाद ओनरशिप दोनों में चेंज हो जाएगी। तो ये चौथी किस्म थी। और पांचवी किस्म है मकरूह। मकरूह का मतलब होता है कि नॉट रिकमेंडेड, यानी पसंदीदा नहीं है। ये ऐसी बै को कहते हैं जिसमें सारी रिक्वायरमेंट्स तो फुलफिल हो रहे हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहे हैं, कोई एक्सटर्नल कंडीशन ऐसी नहीं है जिसकी वजह से बै खराब हो। इसी तरह जो सेलर एंड बायर है उनके भी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रहे हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है उसके भी रिलेटेड रिक्वायरमेंट पूरे हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। लेकिन एक एडिशनल चीज, एक ऐसी खारजी चीज, एक्सटर्नल चीज आ रही है जिसकी वजह से यह मामला नापसंदीदा है। जैसे इसकी एक आसान मिसाल है, बहुत मिसालें हो सकती हैं। इसकी एक मिसाल है कि मस्जिद में बैठकर बै करना। आप मस्जिद में बैठकर किसी को फोन बेच दें, फोन आपका ही है, बेचने वाले आप हैं, खरीदने वाला भी जो है ना एक लीगल एज को पहुंच चुका है। इसी तरह आप इंस्टेंट डिलीवरी दे रहे हैं, उसी वक्त पैसे ले रहे हैं, सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं। लेकिन चूंकि मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद की ताजीम के खिलाफ है कि मस्जिद में बैठकर आप खरीदो फरोख्त करने लग जाएं। तो शरीयत ने मस्जिद में होने वाली बै को नापसंद किया है। तो ऐसी बै को हम मकरूह कहते हैं। ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, ओनरशिप लीगली कंसीडर भी होगी, लेकिन ये अमल जो आपने किया है ये नॉट रिकमेंडेड है, ये डिसलाइक वाला अमल है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए नेक्स्ट टाइम से। तो इस पूरे वीडियो की समरी ये है कि जब हम बै के आउटकम को यानी सेलिंग एंड बाइंग कॉन्ट्रैक्ट के आउटकम को देखेंगे तो फिर हमारे पास 5 किस्में होती हैं। एक किस्म है सही, जिसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट हर लिहाज से 100% वैलिड है। दूसरी किस्म है बातिल, यानी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है, सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट ही नहीं हुआ है। तीसरी किस्म है फासिद, कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट तो हुआ था लेकिन एक्सटर्नल कंडीशन ने उसे रोक दिया, डिस्क ब्रेक। अब यहां से अगर वो कंडीशन खत्म होगी तो कॉन्ट्रैक्ट 100% वैलिड हो जाएगा, और अगर वो नहीं हटेगी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। और चौथी किस्म थी जिसमें मौकूफ यानी पेंडिंग, बै इनिशिएट तो हो गई थी लेकिन जो प्रोडक्ट सेल किया गया था उससे किसी और का भी हक मुताल्लिक है, यानी कोई और भी उस बारे में इन्फ्लुएंस रख सकता है राय देने में। तो इसी वजह से इसे मौकूफ माना गया। बच्चा कोई चीज बेच दे तो वालिद की शर्त पर मौकूफ है। और पांचवी किस्म थी कि जिसमें मकरूह, यानी सारे कंडीशंस तो फुलफिल हो रहे हैं लेकिन बै नापसंदीदा तरीके पर की जा रही है, और वो है कि मस्जिद में बैठकर बै करना।
तो यहां तक हम बे की किस्में खत्म कर रहे हैं। इससे मुताल्लिक जो दीगर मसाइल होंगे, हर एक के जो ज़िम्नी मसाइल होंगे, वो हम अगले वीडियोस में जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़।